इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री अवध में परम आनंद हो रहा है। सबको अपना अपना भाव, जिसको जैसा भाव वैसा वैसा आनंद। बाबा कहते हैं मैया से देवी अयोध्या वासियों को प्रभु अपने अपने प्रकार नहीं, उनके उनके भाव अनुसार सुख प्रदान कर रहे हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन जिन रघुनाथ चरण रतिमा तिनके यह गति प्रगट रघुपति विमुख जतन कर को गवन सकई भव जीव चराचर बस कैरा सो माया प्रभु सो भगवान ब्रकुटी विलास से देखिए, जो जगत है ना, ये सरकार का हास है, आनंद हास। और जीवन में उसी कार्य से मंगल होता है जिस कार्य को हम प्रसन्नता पूर्वक संपादित कर पाते हैं। रो रो कर जो कार्य संपादित करते हैं उसमें कभी प्रसन्नता उपस्थित नहीं होती। रोने का उपक्रम प्रारंभ हो तो कार्य तत्काल विश्राम में डालिए, ठंडे बस्ते में डालिए, नहीं करना साहब। श्री हनुमान जी महाराज जब मां के अन्वेषण में जाने लगे तो कहते हैं, तब लगी मोहि परिख्यु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। कब लगी? जब लगिया हूं सीत ही देखी होई ही काज मोहि हर्ष विशेष। मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, यह राम कार्य संपन्न होगा। जिस कार्य को करने में प्रसन्नता हो, आह्लाद हो, आनंद हो, वह कार्य ही करना चाहिए। जिस कार्य को करने में पहले से ही ना नुकुर, टोक, ले बट्टा, दे बट्टा, उस काम को विश्राम करिए, नहीं करना है उसको। हाँ, करना ही नहीं, चाहे कोई लाख दबाव करे, नहीं करना साहब, नहीं करना। कार्य तो वही करना जिसमें आह्लाद हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो। अब प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। अरे देखिए ना, लंकिनी क्या कहती है हनुमान जी से, प्रवेशी नगर की जय सब हृदय राखी कौशलपुर गरल सुधा रिपु कर हिमिता गोपद सिंधु अनल सीतेला। ये भगवान की कृपा का फल है। और कृपा लिखने की नहीं है, कृपा अनुभूति का विषय है। टू बी रियलाइज, आप अनुभव करो। प्रातःकाल हम आपसे जो कह रहे थे, आप अनुभूति में रहो ना, हर घड़ी अनुभूति करो। मेरे पर बरस रही है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात रात बरसती है। वो लहर ऐसी है साहब, क्या कहना आपको, अद्भुत है। उसी रस में रहिए, न दिन का पता चले न रात का पता चले। 9, 10, 11, 12, 4 दिन हो गया, 3 दिन शेष है, समय का पता नहीं चला। आए राम गया, राम हो गया। है आनंद में रहेंगे तो ऐसे ही होगा। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं, कुछ पते नहीं चलता। अक्टूबर से हम लोग प्रारंभ हुए हैं, यहाँ तक आगे लगता अभी 1 माह हुआ है, बीते।
जगत के कार्य करने के साथ साथ भी इसी भाव में देखिए, भगवत भक्ति करना है तो एकदम चतुराई की पोटली को बांधकर खूंटी में टांगिए, सहज होइए। यहां बाबा कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ चतुरा, भजत कृपा करे मनसा वाचा कर्मणा चतुराई को त्याग कर, छाड़ चतुराई, भजत, भजत मन सेवत, तब प्रभु कृपा करते हैं। क्योंकि इनको कृपा करने की आदत है। प्रातस्मरणीय बिंदु गोस्वामी जी महाराज, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत। ये बताइए, भगवान द्वारिकाधीश ने, भगवान बांके बिहारी ने, कनक भवन सरकार ने, राम राजा सरकार ने किसी को चिट्ठी भेजी है कि आओ मिलने? महाकालेश्वर भगवान ने किसी को टेलीफोन कराया था, हमारे यहां जरूर आना? नहीं ना, नहीं। वो टेलीफोन उसी को सुनाई पड़ता है जिसको वो बुलाते हैं, बेचैन कर देते हैं। वो चिट्ठी वही बांच पाता है जिसको वो बुलाते हैं, सबको नहीं बुलाते, कहते हैं, वो पुकारते हैं। बहुत दिन हो गया तुम आए नहीं। अरे हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान जो अभी पीठाधिपति हैं सरकार, इनके पहले वाटिका सरकार, चिट्ठी लिखवाते थे। तब टेलीफोन था नहीं, तो चिट्ठी लिखवाते थे, तो पत्र मिलता था। तो क्या लिखवाते थे? बहुत दिन से आपका कुशल क्षेम नहीं मिला, सोचा मैं ही पूछ लेता हूं कैसे हैं सब लोग। चिट्ठी पाते ही शिष्य मंडल, पूरा समाज समेट करके गुरुदेव भगवान के पास उपस्थित होता था। देखो आप, गाना तो उचित है, जगह कैसी है भगवान जाने, क्योंकि हमको जो गाने याद होते हैं ना, वो भक्ति परक ही याद होते हैं। वो एक ही दो लाइन याद होते हैं, पूरे याद भी नहीं होते। भगवान से भक्त को मिलने का मन करता है, भगवान को मिलने का मन नहीं करता ऐसा नहीं है। जब भगवान का हमसे मिलने का मन करता है, तभी भगवान कहते हैं अब आ जाओ, आ जाओ, बहुत दिन हो गया, आ जाओ। तभी हम चल के वहां पहुंच जाते हैं। केवल भगत नहीं, भगवान भी हमसे मिलना चाहते, इसीलिए भगवान बुला लेते। आप इस विश्वास को जरा देखो, ठीक से देखो, अनुभूति में लो। कब होगा? जब आप याद करते रहोगे। भगत ने सरकार से अंतिम चरण में कहा है कि ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे, ये दृग बिंदु खबर दे रहे, याद दिल बराबर तुम्हारी है, याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुन कर तुम्हारी, बहुत दिन से सुन कर तुम्हारी, शरण गया सुंदर तुम्हारी, शरण गया सुंदर तुम्हारी, शरण सुंदर प्रेम श्रु हृदय का आह्लाद आनंद, सरसता सहजता भाव विह्वलता, ये
सरकार तक उपस्थित करा। इस प्रकार भगवान ने नाना विधि शिशु विनोद किया और भागवतों को बड़ा आनंद प्रदान किया। माताएं कभी गोद खिलाती हैं, कभी पालने झुलाती हैं। आज लल्ला झूली रहे, पड़े पड़े पालना, निहार जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूली रहे। ओह, सरकार को माताएं पालने पढ़ाती हैं, झुलाती हैं। जरा कल्पना करिए ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण सतरजतम से परे विगत विनोद कहने में जो नहीं आते वो प्रभु प्रेमा भक्ति के कारण मां कौशल्या के गोद। जगत में प्रेम के प्रवाह को बढ़ाइए। देखिए महाराज, प्रेम तो होता है लेकिन बहुत दिन चलता नहीं है। निरपेक्ष होइए, सब चलेगा। प्रेम इसलिए नहीं चलता है, उसका मूल कारण, हम यदि किसी के साथ कुछ करते हैं तो हम यह भी अपेक्षा रहते हैं हमने उनके साथ ऐसा किया, उनको भी वैसा तो करना ही चाहिए। हमने किया ऐसा, उनको करना चाहिए वैसा, लेकिन हो गया न जाने कैसा। इसलिए प्रेम टिकता नहीं है। हमको हमारा करना चाहिए, जो हमारा पक्ष है। उनको क्या करना चाहिए, उनका पक्ष है। जब हम अपने पक्ष का चिंतन छोड़कर उनके पक्ष में लग जाते हैं तो प्रेम टूटता है। हमारे पास केवल हम हैं, वो नहीं है, वो उनका पक्ष है। जिस दिन हमने अपेक्षा करना प्रारंभ किया, प्रेम गया। जीवन में इसको आत्मसात करिए। हमारा कर्तव्य हमने किया, उनका वो जाने। भगवान ने किसी से अपेक्षा किया क्या? इसीलिए जगत भगवान को पूजता है। भगवान किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। जगत में आप भाई के प्रति, माई के प्रति, दाई के प्रति, काऊ के प्रति, काका के प्रति, चाचा के प्रति, साले के प्रति, साली के प्रति, अरे उनके प्रति, सबके प्रति करिए। अपेक्षा किए कि मुकदमा शुरू। खैर नहीं, हम केवल हमारे व्यवहार के मालिक हैं। आपको कैसा करना है तो आपने जैसा किया, उनको करना जैसा वो कर रहे हैं। वो जैसा कर रहे हैं उसका पक्ष उनका है, और आप उसमें बुद्धि लगाएंगे तो बिगड़ जाएगा। हर आदमी की एक खास समस्या है। मैंने उनके साथ इतना किया, उनको भी तो कुछ करना चाहिए। अरे भाई, उनको क्या करना चाहिए? आप काहे मुकदमा लड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट तक? आपके बस में नहीं है, वो उनका पक्ष है। आपके परमात्मा ने आपको ये दिया है, उनके परमात्मा ने उनसे कुछ कहा ही नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।